वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं पुनः स्टार्ट कर रहा हूँ टैक्सेशन, जो बिहार लेखापाल के लिए है। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। और सिर्फ थोड़ा दिन और एग्जामिनेशन का टाइम बचा है, तो थोड़ा दिन और हम लोगों को एक्टिव बनाना है ताकि हम लोग एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं। और आज देखेंगे टैक्सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टैक्स लायबिलिटीज का कंप्यूटेशन किस तरह से होती है। आज इन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, तो एकदम देखेंगे। मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने डिडक्शन पे डिस्कस करवाया था, तो यहाँ पर डिडक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए मैंने टोटल इनकम का कैसे कंप्यूटेशन होगा, टैक्स लायबिलिटीज का कैसे कंप्यूटेशन होगा, उससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह से कंप्यूटेशन होगा। तो देखिए, मैं सॉल्यूशन की ओर चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अपने लोग को टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल इनकम क्या होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इस तरह से होगा। तो देखिए, सबसे पहले सैलरी इनकम है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी आपको 6 लाख। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एचपी का मतलब समझेंगे हाउस प्रॉपर्टी है, ये आपको 2,50,000 है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम ओएस बोले तो अदर सोर्स है, इसका इनकम दिया हुआ 3,50,000। इन सभी को ऐड करूंगा तो कितना होगा, 12 लाख होगा। आप लोग एक बार पुनः कैलकुलेटर से कंप्यूट करेंगे। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई का मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें से लेस करूँगा, लेस होगा डिडक्शन। तो देखेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है। ठीक ना, पहले है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C है। 80C में क्या है, देखिए पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे होगा कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, रुपीज़ कितना है 1 लाख, 2, 3, 4, 5। उसका यूएलआईपी मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, ये भी 80C में जाएगा। यूएलआईपी यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिनको पता नहीं है वो ये यहाँ से भी लिख सकते हैं डिडक्शन कौन कौन सा जाता है 80C में। उसके बाद है एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000। इसको मैं ऐड करूँगा तो 1,70,000। मैंने कल ही डिस्कस करवाया था लास्ट क्लास में कि अंडर सेक्शन 80CCC क्या कहता है कि 80C, 80CCC, 80CCCD मिला करके आपको 1,50,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम लिमिट कितना 1,50,000। ये 1,50,000 ही यहाँ से अलाउ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक ₹20,000। तो मैंने बताया था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यदि आप चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं तो अंडर सेक्शन 80D के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलती है। और नॉर्मल केस में 25,000, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए होती है 50,000। तो यहाँ पे होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन
ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, अंडर सेक्शन 80D, ये कितना होगा 20,000, ये हो गया। इसको मैं लेस करूँगा, ये हो जाएगा 10,30,000, ये होगा टोटल इनकम। ये रहा आपको टोटल इनकम। एक बार पुनः कैमरा देख ले रहा हूँ कि अच्छे तरीक़ा से दिखाई दे रहा है। हाँ सर, ठीक तरीक़ा से दिखाई दे रहा। अब मैं कंप्यूट करूँगा टैक्स लायबिलिटीज। तो देखिए टैक्स लायबिलिटीज क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी ऑन 10,30,000। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख। 2.5 लाख पे क्या होता है, फर्स्ट ऑन 2.5 लाख पे नील होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन 2.5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, ये हो जाएगा 12,500। फिर होगा नेक्स्ट ऑन 5 लाख रेट ऑफ 20%, तो कितना होगा 1 लाख। तो अभी तक कितना होगा, 10 लाख पे हो गया। अब 10 लाख से एक बड़े बच्चे 30,000 बचा, रिमेनिंग बचा रिमेनिंग 30,000 का 30%, तो ये हो गया 9,000। इसको मैं ऐड करूँगा 1,12,000, 1,21,500, 1,21,500। इधर मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, तो फिर आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। मैं थोड़ा सा और ये ऊपर करता हूँ, ठीक है। उसके बाद होगा ऐड हेल्थ एंड हायर एजुकेशन सेल्स एट द रेट ऑफ 4%। 1,21,500 का 4% निकालेंगे, कितना होगा 12 चौक 48, 4860, 48 कितना, इसको मैं ऐड करूँगा, कितना होगा 25 एक 26, 1,26,000, कितना होगा 25 4 13, 360, ये हो गया आपको टैक्स लायबिलिटीज। एक बार मैं देख ले रहा हूँ नीचे दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है दिखाई दे रहा है। 1,26,360, ये कुछ इस तरह से हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे टैक्स लायबिलिटीज़ का। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होती है।